जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ।
देह रूपी मिट्टी के योग में रहने पर भी जिस चैतन्य सत्ता का अखंड ध्रुव स्वभाव विचलित नहीं हुआ, देह के योग में रहकर भी देह रूपी कारागृह में बंद होने पर भी जो सत्ता अबंध रही, यही मैं हूँ। चाहे जितना प्रयास करे, वस्तु बंधने पर भी वस्तु का स्वभाव नहीं बंधता है, क्योंकि बंधन का आवरण बाहर है और स्वभाव भीतर है। कितना भी प्रयास करे, उस बंधन को कोई बांध नहीं सकता। बंधन होने पर भी बंधन नहीं है। कारागृह में बंधन है, फिर भी बंधन होने पर भी वहां बंधन नहीं है। जो व्यक्ति कारागृह में बंद है, सारी दुनिया यह जानती है कि जेल की सलाखों के पीछे वह व्यक्ति सजा काट रहा है। चारों दीवारों में कहीं पर भी अवकाश नहीं है कि वह कैदी बाहर निकल सके। बंधन दिखाई देता होने पर भी उस कैदी के शरीर के भीतर जो खून दौड़ रहा है, कारागृह की बड़ी-बड़ी दीवार भी शरीर में दौड़ते हुए खून को रोक नहीं पाती। तो दिखाई तो देता है कि कैदी बंधन में है, मगर उसके भीतर कुछ ऐसा है जो बंधा नहीं है। ये राख की दीवार के कारागृह के भीतर बंधा हुआ यह भगवान आत्मा, बंधन होने पर भी स्वभाव पर दृष्टि जाए तो अबंध स्वभाव त्रिकाल मुक्त और सत्ता स्वरूप दिखाई देता। यह जो सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व है, बिना किसी आयोजन के, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी विकल्प के, सहज ही स्वभाव में स्थिरता होना, वह अपूर्व घटना है। वे घटनाएं इतनी
असर कारक नहीं है जो हमें लगती है। किसी की मृत्यु हो गई। अचानक मृत्यु हो गई। वह सदमा लगता है। जन्म का सदमा नहीं लगता, क्योंकि अचानक नहीं दिखाई देता। पहले से पता है कि बालक बड़ा हो रहा है, 9 महीने के बाद में जन्म होता है, तो सदमा नहीं लगता, अचानक नहीं लगता। मृत्यु में एक्सीडेंट दिखाई देता है कि ये अचानक क्या हो गया। आश्चर्य होता है। निर्विकल्प अनुभूति उस मृत्यु की घटना से भी अधिक गहरी घटना है। निर्विकल्प अनुभूति इसलिए इतनी बड़ी घटना है, क्योंकि वहां देह की मृत्यु नहीं होती है, अहंकार की मृत्यु होती है। वहां देह नहीं गिरता, वह तो ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान है। वहां गिरता है तो मोह का भाव गिरता है। इसलिए ज्ञानियों ने ध्यान को परम मृत्यु कहा। बिना किसी कारण के, बिना किसी लोभ के, सहज ही ज्ञान ज्ञान को जानने रूप परिणमित हो रहा है। जानने के बाद में उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष के भाव को इस स्वभाव में न देखना और मात्र ज्ञान को देखना। अकारण इसलिए क्योंकि पानी की बूंद सागर में गिरी और समा गई। उसे सागर चाहिए, वह सागर से प्रेम करती है, या फिर सागर का न्योता मिला है, या फिर बूंद के बिना सागर अधूरा था। कुछ भी नहीं, सहज ही बूंद का सागर में समा जाना। यह बूंद समानी समुद्र में। यह पर्याय समानी द्रव्य में। जो जानना हो रहा है, इस जानने को उसी जानने को
जो जानना 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 ये हो रहा है, उसी जानने को उस समय के ज्ञान की अवस्था का ज्ञेय सुनिश्चित है, यह श्रद्धा करके। न ज्ञान में परिवर्तन, न ज्ञेय में परिवर्तन। ध्यान तब घटित होता है जब न ज्ञेय में परिवर्तन, जब न ज्ञान में परिवर्तन, और स्वभाव का स्वीकार, स्वभाव के अतिरिक्त अपना विस्तार न दिखना। जब पानी की बूंद सागर में समाई, तो कोई खुशी नहीं है, न बूंद को न सागर को। सहज स्वभाव के अनुरूप परिणमन हुआ कि वह बूंद सागर में समा गई। उसकी पहचान सागर हो गई। जिस समय यह ज्ञान ज्ञायक में ढलता है, तो ढलने का अर्थ यह है कि ज्ञान की अवस्था अपनी अलग पहचान नहीं बनाती कि मैं ज्ञान की पर्याय हूं, मैं जानने वाली पर्याय। जब ज्ञान ज्ञायक में अभेद होता है, उसका अर्थ कि ज्ञान ने अपनी अलग से पहचान न बनाई। ऐसी अनुभूति हुई कि ज्ञान 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 ज्ञान, और वहीं पर ही ये स्वीकार हुआ कि मैं ध्रुव हूं। वो परिणाम में ही ये स्वीकार हुआ कि मैं ध्रुव हूं। जैसे अभी होता है, देह हूं ऐसा स्वीकार होता है, तो परिणाम पर ध्यान नहीं जाता। स्वीकार करता है ये भाव, मगर परिणाम पर ध्यान नहीं जाता। वही ये स्वीकार करता है कि मैं ध्रुव। देह में जैसे स्वीकार की ये देह मैं हूं, ऐसे ही परिणाम ये स्वीकार करता है कि मैं ध्रुव। क्योंकि उस समय का परिणाम सारे जगत की अपेक्षा रखे बिना, सारे जगत के परिणामों का रंच मात्र भी विचार किए बिना, सहज ही वह परिणाम अंतर में डल जाता है इस स्वीकार में कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। रंच मात्र का भाव समझते हो भगवान? भाव ये है कि जैसे रात्रि में बेड पर लेट गए,
आंखें बंद कर दी। दुनिया तो चलती रहेगी न, रास्ते से गाड़ियां जाएगी, नदी में पानी बहेगा, हवा बहेगी, सूर्य गति करेगा, चंद्र गति करेगा। जगत का परिणमन जगत के अनुरूप होता ही रहेगा। दूर दूर की बात तो छोड़ो, सिर पर पंखा घूमता रहेगा। दीवार पर टंगी हुई घड़ी के कांटे उस पंखे की पंख की तरह ही घूमते रहेंगे। ये जानते हैं कि आंख बंद हो जाएगी, मगर ये कमरे में जो घड़ी टंगी है, उस घड़ी का क्या करूं? उस घड़ी का सेल निकाल देता हूं, क्योंकि घड़ी के कांटे घूम रहे हैं और मुझे विश्राम करना है। कोई मूड होगा जो ये करेगा। समझदार व्यक्ति तो घड़ी को छेड़ता भी नहीं, छूता भी नहीं। एक बार दीवार पर टांग दी और कितने महीनों तक रोज रात को सो जाते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता। कभी घड़ी का सेल, उसकी बैटरी उतर जाए तो फिर नई बैटरी डाल देते हैं, नया सेल डालते हैं। मगर ये समझते हैं कि घड़ी के कांटे घूमते हो। ऊपर भी 3 पंख वाला पंखा घूम रहा है, तो छत पे ही नहीं घूमता, दीवार पर भी कुछ घूम रहा है। ऊपर 3 पंख घूम रही है, घड़ी में 3 कांटे घूम रहे हैं। घंटे का कांटा, मिनट का कांटा, सेकंड का कांटा। और फिर भी घड़ी के कांटे वही दीवार से ही जो टंगा हुआ वहीं पर ही रहते। पंखा ऊपर रहता। न पंखा मुझे काटता, न घड़ी के कांटे मुझे चुभते। कांटे के प्रति विरोध नहीं है, कांटे के प्रति विरोध तो तब हो यदि कांटा चुभता हो। उसके पास जाए तो चुभेगा। इसलिए जिन्होंने भी नाम दिया है, बहुत गहरे भाव से दिया। घड़ी में फूल नहीं होते, कांटे होते हैं। उसे कांटा कह दिया। उसके नजदीक जाओ तो चुभेगा, नजदीक न जाओ तो न चुभेगा। बात यह है कि रात्रि में जब बेड पर लेट गए हैं, आंखें बंद कर दी, न पंखे को बंद किया, न घड़ी को बंद किया, चलता ही रहता। और यहां तक ये तो चलता ही रहता है, मगर फिर भी सो जाते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि नींद यदि गहरी हो तो किसी भी प्रकार से उसमें परिवर्तन करने नहीं जाना पड़ता। पत्नी भी लेटी है, पति भी लेटा है, पास में लेटे हैं, खर्राटे की आवाज आती है। उसे कहा नहीं कि
बंद करो ये आवाज। फिर भी खुद रोज रात को सो गए, नींद आ गई, सुबह ताजा होकर के उठते हैं। दूसरे के खर्राटे की बात तो दूर, खुद को ही खर्राटे की आवाज आती हो, खुद की भी सांस चलती हो, मगर कोई ऐसा तो काम नहीं करता कि सांसों को रोक करके फिर वह सो जाए। वह कहता है मुझे मरना नहीं है, मुझे सोना। सोने का अर्थ और मरने का अर्थ यही तो है। आंखें बंद हो जाए, शरीर हिले नहीं, मगर सांसें चलती रहे, वह सोना। आंखें बंद हो जाए, शरीर हिले नहीं और सांस भी न चले, तो वह मरना है। तो सांसों के चलते हुए भी नींद कैसे हो रही? अपनी सांस, पति या पत्नी की सांस, घड़ी के कांटे, पंखे की पंख, ये तो उस कमरे के अंदर। उसके बाहर तो पंखा ही नहीं घूमता, गाड़ियां घूमती, हवाई जहाज घूमते, रॉकेट घूमते, सूर्य चंद्र घूमते, मगर नींद में बाधा नहीं आती, नींद आ जाती। नींद जैसी अपूर्व घटना जब ज्ञानी के जीवन में घटती है, वह शरीर की नींद नहीं, वह आत्मा की नींद, वह परम ध्यान, वह आत्मा की नींद है, विश्राम। नींद कहते हैं, मगर नींद में विश्राम। किसी भी मरीज को ठीक होने के लिए विश्राम की जरूरत है। इसलिए ज्यादातर दवाई में नींद की दवाई मिली हुई होती। जितना बीमारी से उसका ध्यान हटता रहे, उतनी ही बीमारी जल्दी ठीक हो जाती। नींद में रहेगा तो ध्यान नहीं जाए। मनोचिकित्सक यही तो करते हैं। कोई लड़का लड़की के प्रेम में पागल हो गया, उसे नींद की गोली देते। किसी को कैंसर हो गया, बार बार दर्द ये याद दिलाता है कि कैंसर है, तो नींद की गोली। कहीं जख्म आ गया तो नींद की गोली। ध्यान परम निद्रा। क्योंकि जब वे ध्यान में डुबकी लगती है, तब समय निश्चित नहीं होता है कि मैं 10:10 पर सो जाऊंगा। क्रमबद्ध में निश्चित है, मगर प्लानिंग नहीं। मैं नहीं जानता था। उठने के लिए अलार्म लगा दिया, मगर सोने के लिए अलार्म लगाने पर भी नींद आनी न आनी, ये मुझ पर कहा, सहज ही नींद आ गई। किसी से बैर विरोध किए बिना यह घटना जैसे घटित होती है। और कभी ये विकल्प नहीं। तीव्रता और मंदता
तीव्र विकल्प, मंद विकल्प, ये कोई भाव नहीं। इसलिए सगे भाई पर चक्र छोड़ने का भाव आता हो तो भी उपयोग उपयोग में समा सकता हो, और समाता है, समाया था। कभी मुनि को आहार देने का भाव आया तो भी उपयोग उपयोग में समाता। ये परिणामों के खेल। सिर्फ ये कि जहां ये परिणाम के खेल है, उसे जस्ट ट्राई टू इग्नोर। प्रयोजन, बस उतनी ही बात है। जगत का कार्य जगत के अनुरूप चलता रहता है, मगर जस्ट इग्नोर इट, उसे गौण कर दो। कभी कभी मुझे तीव्र क्रोध आता है, कभी तीव्र अहंकार होता है, मगर फिर वह धीरे धीरे वह मंद हो जाता है। फिर तो पता भी नहीं चलता। ये जो कषायों की तारतम्यता, इन सभी को एक और देखना। परिणाम ही मैं नहीं हूं, घड़ी के कांटे को देखो ना। कांटे घूमते रहते हैं। सेकंड काटा तीव्र घूमता है, मिनट काटा उससे मंद घूमता है, घंटे का काटा तो और मंद घूमता है। मगर सोते समय वे काटे तीव्र गति से, मंद गति से, या फिर और मंद गति से, ऐसा विचार कहाँ आता है? नींद आ जाती है। तो जो ज्ञान है, ये जो जानना, उस ज्ञान के परिणमन में विकल्प की गति को बीच में आता न देखो। ये ज्ञान जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, अपने प्रदेशों पर, उदय के प्रदेशों पर जाकर के नहीं। उदय से तो ज्ञान की चर्चा ही नहीं होती। मिलन हो तो चर्चा हो। धारा ही इतनी स्वतंत्र है। गंगा और वैतरणी के बीच में क्या वार्तालाप होता होगा। मिलन ही नहीं होता तो वार्तालाप कैसे होगा? ऐसा फील करो, ये ज्ञान 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 ही है। ज्ञान ही है। सहज रूप से शांत होकर के, यदि अनदेखा कर दिया तो शांत स्वभाव का प्रकट होना, उसमें देर नहीं लगेगी। अनदेखा कर देना।
और स्वभाव को प्रदान करना, अनदेखा कर देना, अनदेखा कर देना। इतने शांत होकर उछल कूद किए बिना, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, भागदौड़ नहीं, मैं कौन हूं, उस पर ही जोर। भागना नहीं है, भागने में तो भटकना हो जाएगा। जो भागता है वह भटकता है। जो मात्र जागता है वह तो भटकने से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भटकना स्वप्न में हुआ था और जागा कि स्वप्न चला गया, इसलिए भटकना भी चला। जो मंदिर की ओर तेजी से भाग रहा, जो दुकान की ओर तेजी से भाग रहा, कहाँ भाग रहा है ये नहीं, वो भागना है ना, वो वृत्ति की मलिनता। भागने का मूल्य 2 कौड़ी का। जो जितना ज्यादा भागता है उसका मूल्य 2 कौड़ी का। घड़ी में ही देखो ने, सेकंड का काटा बहुत ज्यादा भागता, मिनट का काटा है थोड़ा कम भागता, और घंटे का काटा तो उससे भी कम भागता है। जो इतना ज्यादा भागता है उसकी वैल्यू सिर्फ सेकंड है। जब उससे कम भाग करके भी उसकी वैल्यू बड़ी हो गई, मिनट हो गई, उससे भी कम भागा, उसकी वैल्यू तो घंटे में हो गई। जो कम भागता है उसकी महिमा अधिक है। और सबसे महत्व की बात की 3 कांटे के बीच में जो सुई है वह तो भागती ही नहीं है, और वही महिमावान है जो है मध्य में केंद्र बिंदु, जिस पर ये तीनों कांटे लगे हुए हैं। ये जो ध्रुवता, ऐसे ही देखना तो ध्रुवता, लगता है ऐसा कि परिणाम ध्रुव के आधार पर घूम रहे हैं, मगर उस बीच के, उस सुई को, बीच की उस धुरी को कोई पूछे कि तेरे पास में ये 3 कांटे कब से है, उसका कोई उत्तर नहीं है। और उत्तर हो तो यही हो सकता है जो हम कहें कि एक भी कांटा उस धुरी के पास में आया ही नहीं। तो सभी परिणाम को इतना अनदेखा करके वह त्रिकाल में अपने को फैलाओ, कल भी था, परसों भी था, फैलाओ, फैलाओ। और उस समय जब तुम अपने को फैलाते जाते हो, कल, परसों, ये और आगे जाते जाओ, अनंत काल। ये गिनती तो मर्यादित है, कल, परसों, नरसों, तरसों, ये सब गिनती, मगर अनंत तक, तब तुम्हें ऐसा दिखाई देगा कि जिस ध्रुवता में एक भी कांटा मिला नहीं, जिस न्याय की ध्रुवता में परिणाम मिला नहीं, और जहां परिणामों से भेद ज्ञान होता है, बस वहां देह तो वहीं गिर जाता। तो पंखा घूमता रहे, घड़ी के कांटे घूमते रहे,
प्रयोजन यह है कि मुझे क्या करना। पत्नी का खर्राटा चलता रहे, मेरे खुद के खर्राटे चलते रहे, सांसें चलती रहे, शरीर में ही खून दौड़ता रहे, मगर आज तक कभी विकल्प नहीं आया कि ये शरीर में खून बहुत दौड़ रहा है, मैं सोऊं कैसे। और कितना दृढ़ निश्चय करके लेटे तो है ना, नींद की तरह भी कभी ध्यान करने का निश्चय करके कहाँ बैठे हैं, क्योंकि वहां पूरी तरह से उम्मीद है कि नींद आएगी। और उसका प्रमाण यह है कि रात को 1 बजे क्या करूंगा, 2 बजे क्या करूंगा, 3 बजे क्या करूंगा, 4 बजे क्या करूंगा, सुबह 6:42 पर सत्संग सुनूंगा। ये प्लान है। 3 बजे का प्लान नहीं है, 2 बजे का प्लान नहीं। उसका कारण यह है क्योंकि श्रद्धा है, नींद आ जाएगी। अपने कार्यक्रम की लिस्ट में कुछ रखा ही नहीं, उस समय तो सोता होऊंगा। तो कंबल को ओढ़ते समय भी ये दृढ़ श्रद्धा के साथ में कि सांसें चलती है, खून दौड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये शरीर पलट रहा। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की ओर। तो भी नींद तो आती। उस ध्यान के काल में भी कोई परमाणु बाधक नहीं बनता। हे ज्ञान दीपक, ऐसे ही इस न्यायक में डुबकी लग सकती है भगवान। उसे इग्नोर करना, अनदेखा करना, अनदेखा करना, घड़ी के कांटे, उसे अनदेखा करना। हाँ, ये विकल्प ही नहीं है। आंख बंद हुई और कब नींद आ गई पता नहीं। थोड़ी देर के लिए, बस एक दो ऐसे क्षण होते हैं। जिस समय नींद आती है, उस नींद के पहले तो जाग रहा था, फिर सो गया, मगर बीच में वो एक दो क्षण ऐसे आ जाते हैं जिस समय जाग रहा हूं, सो जाओ। बस वो थोड़ा सा ऐसा विचार चला। और बीच का जो वो संधि का समय, जैसे संध्या काल है, सूरज अभी थोड़ा थोड़ा है, अभी डूबने की तैयारी में है। ऐसे ही अभी नींद आ रही है। नींद आ रही है ये पता चलता है, फिर भी नींद नहीं आई है। वह जो क्षण है वो मध्य का क्षण है। नींद आ रही है ये पता चलता है। और उस समय उसमें क्या किया है, हस्तक्षेप नहीं किया,
और फिर नींद आ गई। नहीं तो वहां टांग अड़ाता, ये क्या आ रहा है कि तुरंत है, क्योंकि वहां भय नहीं। यदि खजाना सामने हो, तुम्हें बिठा दिया हो और उस समय नींद आने लगे, तो तुरंत ही विकल्प कहता है, जाग जा, खजाना कोई लूट लेगा। मगर जब नींद में हम रात को जाते हैं, तो भय नहीं। तिजोरी पर ताला लगा, घर में ताला लगा दिया। तो जब पता चलता है कि नींद आ रही है, तब कोई नींद को तोड़ने वाला, नींद को हटाने वाला, नींद से उठाने वाला कोई विकल्प जकजोर नहीं करता, उसे उठाता नहीं, और तब नींद आ जाती, क्योंकि इतना सुरक्षित पाया। जब तुम विचार करो, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, और ऐसे ध्यान घटित होता जाए, मगर एक भय बीच में सताता, मेरी इतनी जो ख्याति प्रसिद्धि है, उसका क्या? मैंने इतना साम्राज्य जो फैलाया है जीवन भर की मेहनत से, और मैं परमात्मा, तो फिर ये है किसका? ध्यान में डुबकी लगने से पहले चित्त की मलिन वृत्तियां विकल्प होकर के उस ध्यान में अड़चन डालने आ जाती। मगर उसी उसी समय यदि तत्व विचार और निर्णय इतना दृढ़ हो, पता चल जाए, तो फिर अंतर में डुबकी लग जाएगी। पता ये चल जाए, कमरे में जैसे ताला लगा दिया, अब नींद आ जाएगी। दोनों में सुरक्षा, पूरी तरह से सावधानी, और इतने विकल्प है, मगर सुरक्षा की वजह से ही नींद आ जाती है। दोनों जगह ताले लगे, कमरे में पत्नी के साथ लेटा, तिजोरी अलमारी में, अलमारी में ताला लगा, अलमारी के ताला लगा दिया, और अपने कमरे में भी ताला लगा दिया, मगर दोनों का कारण अलग है। तिजोरी पर ताला लगाया है क्योंकि वह जो धन है वह बाहर न चला जाए। कमरे को बंद कर दिया है कि बाहर कोई है वह भीतर न आ जाए। ये दोनों बात समझने जैसी। जो भीतर है वह बाहर न चला जाए, इसलिए तिजोरी पर ताला लगा है। कोई बाहर है वह भीतर न आ जाए, इसलिए दरवाजे पर ताला लगाया, और दोनों में सुरक्षा पाई, तब नींद आ ही गई। नहीं तो भय होता, चोर आएगा और सोना चांदी हीरा जवाहरात ये गहने ले जाएगा तो, और दरवाजे को बंद नहीं किया और कोई बाहर का आदमी घुस गया तो, इसलिए दोनों में सुरक्षा। जिस समय ये दिखाई दे कि स्वरूप पर ऐसा ताला लगा कि न अनंत शक्ति अनंत वैभव बाहर जाता, न तो विकल्प भीतर आता, और मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप हूं, ऐसे भाव से ही भय से मुक्त होता हुआ वह ध्यान में सरक जाता। यह ध्यान की अत्यंत आनंददायक, अत्यंत रसप्रद ये घटना। ध्यान टल जाता। हे ज्ञान दीपक, तू सोया है
हजारों बार। बस इसी विधि को तू समझ ले तो तेरी नींद ध्यान में बदल सकती है। और नींद में गया तो बेहोश हो गया, और ध्यान में गया तो ऐसा जागृत हुआ जो कभी नहीं हुआ था। बस। ध्यान में अंतर में गया, गई थी बूंद और पाया समुंद। बूंद अंदर गई थी और उसने तो पा लिया कि समुंद। बिंदु का टपकना हुआ और सिंधु को पा लिया। गागर समाई सागर में। मटका बाहर रह गया, पानी सागर में समा गया। बूंद समानी समुद्र में। कि जैसे ही बूंद वहां गई, उसने तो सागर को पाया। मैं सागर, ऐसा मैं सागर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेता की भाषा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मगर यहां तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें समय सार दूंगा। तुम खाली अपनी पर्याय दे दो, मैं तुम्हें द्रव्य दूंगा। सागर कहता है ऐसे कि तू आ जा इधर, मैं पूरा का पूरा तेरा। जैसे ही ये जानना, वो जो एक समय का परिणाम, उसका रस छूटा और मैं ध्रुव वो समाया अंतर में, वह नींद में गया। और उसका पूरा परिणाम ऐसा। ध्यान की घटना इतनी अपूर्व है। सहजता है, निर्भयता है, निश्चलता है, निर्द्वंद है। सहज इसलिए क्योंकि नींद सहज आ गई। कब आएगी इस भाव से न आई। निर्भयता इसलिए क्योंकि तिजोरी भी बंद है, कमरा भी बंद है। न कोई आता है न कोई जाता है। निश्चलता है इसलिए क्योंकि बाहर में कुछ भी परिवर्तन हो, गाड़ियां चलती हो, मगर मैं जहां हूं वहां निश्चल हूं। और निर्द्वंद है, पत्नी पास में है, मगर नींद में तो अकेला ही जाता है, पत्नी को लेकर नहीं जाता। तो ध्यान में साधक बैठे हैं हजारों, मगर अंदर डुबकी तो अकेले की लगती है। इसलिए ये चार बात खास समझने जैसी है। प्रति समय यह जागृति सहज है, निर्भय है, निश्चल है और निर्द्वंद है। ये चार बात समझने जैसी है। ये ध्यान के संबंध में, हे ज्ञान दीपक, ये चार बात समझने जैसी है।
इसी को ही, नींद को ही साधना का साधन बना दो और फिर डुबकी लगा दो। पूर्ण रूप से भाव ऐसा ही है। उदयगत जो भाव है, वह भाव के काल में ऐसा होगा भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होने से पहले इस राख की दीवार में विराजमान परमात्मा, यू जस्ट फील इट। निश्चय इतना दृढ़ किया कि जाना है अंतर में। जैसे ही ध्यान में अंतर में जाता है, न्याय 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 न्याय, विकल्प मंद होते जाते हैं, मगर जोर न्याय का बढ़ता जाता है। ऐसा ही है, जोर न्याय का बढ़ता जाता है। अमृत झरेगा अंतर में। ध्यान ऐसा, अंत में यह चार बात, ध्यान सहज है, निर्भयता है, निश्चलता है और निर्द्वंद है। धरी मौनता एम गई सहज समाधि माई। सहज, अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं हुआ, अलार्म सेट करके नहीं हुआ। सहज, निर्भयता हो तो ही हो, सेल्फ प्रोटेक्टेड, स्वयं सुरक्षित तत्व हो। यह निश्चय करके ही ध्यान में डुबकी लगती है, नहीं तो नींद आने ही नहीं दी। निश्चल है, सारी दुनिया चलती हो, घड़ी के कांटे घूमते हो, पंखा घूमता हो, सारा जगत घूमता हो, फिर भी कुछ नहीं। निश्चल, निर्द्वंद, अर्धांगिनी हो, मगर मैं तो एक हूं। है वहां दो, मगर मैं एक हूं। ये शरीर ही ऐसा अर्धांगिनी की तरह है, मगर ध्यान में डुबकी लगी कि मैं एक ज्ञायक देव, अहम एक को खलु सुद्धो, निर्द्वंद। ये ध्यान के बारे में संक्षिप्त मैंने विचार करने को आप परमात्माओं को कहा।
प्रयोग करके घटित करेंगे तो आपको स्वयं को होगा कि यदि नींद का अनुभव हो सकता है तो ध्यान का हो सकता है। घड़ी में कांटे हैं मगर न्यायक में कांटे नहीं, इसलिए चुभते नहीं। वही विश्राम, सुरक्षा है मगर उसको साथ में नहीं, बस न्यायक न्यायक न्यायक, क्योंकि वह भी चुभेगा। घड़ी के कांटे चुभते हैं। यदि तुम नींद में हो तो तुम्हें घड़ी के कांटे चुभेंगे। स्त्री है, उसे कोई कांटा चुभाए तो नींद नहीं आए। मगर जिसको देखते देखते घंटे बीत गए थे जौहरी की दुकान पर, और जिस गहने को चुना था जो लाखों रुपये का गहना है, मगर जब सोई तो गहने को उतार कर तिजोरी में, लॉकर में लॉक कर दिया, बंद कर दिया। गहना पहन करके सोई नहीं, क्योंकि जानती है कि जैसे कांटा चुभेगा ऐसे ही गहना भी चुभेगा। तो जैसे ही तू ध्यान में जाता है तो मलिन पर्याय भी चुभेगी और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रत्न भी चुभते हैं। ये चुभते हैं, इसलिए ज्ञानी ज्ञान में स्थिर होता है, रत्नत्रय में स्थिर नहीं होता। उसे भी उतार करके अंतर में जाता है। इसलिए कहते हैं पूरी तरह से। ये तो गहने की बात कही। सत्य तो यह है, परम सत्य तो यह है, वस्त्र भी चुभते हैं, वह भी बाधा पहुंचाते हैं। पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर के सोना, वस्त्र भी चुभते हैं। स्टार्च किया तो भी चुभेगा। इसलिए तो रात को जितना हो ढीला वस्त्र पहनते हैं। टाई पहन के सोता नहीं है कोई, क्योंकि वह सफोकेशन होता है। बात यह है कि जहां पर भी वो बंधन जैसा लगे तो नींद आएगी ही नहीं। सहजता और पर्याय से पार होना, यही तो सहज ध्यान में डुबकी लगाने की विधि है। सहजता, सहज समाधि माई, प्लस सहज, निर्भय, निश्चल, निर्द्वंद। इस ध्यान के बारे में मैंने आपको दो बातें कही। आप में से किसी ज्ञान दीपक को अपने भावों को व्यक्त करना हो, अपने अनुभव से, तत्व विचार से, आप स्वतंत्र हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, अब आज अच्छे से समझ में आया। कम समझना मतलब अ, विकल्पों की तरफ, मलिन वृत्तियों की तरफ ध्यान चला गया। केवल लक्ष्य पर ध्यान देना है सब। और ध्यान मतलब ध्यान मतलब मौत है। और ध्यान नित्य है, निर्मल है, निर्द्वंद है।
तो चारों बताए तो आपसे मुझे चौथा नहीं आ रहा। मतलब मतलब लक्ष्य पर नजर। कल तो कह रही थी गुरुदेव की कम समझ में आया, मतलब आज समझ में आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। પ્રણામ ગુરુદેવ, મારા હૃદયથી આપને મારા નમસ્કાર પ્રભુ. प्रणाम। પ્રભુ, ખરેખર જ્ઞાનીઓના હૃદયમાં જે સમર્પણ કોને કહેવાય એ આજે ખરેખર એનો ભેદ આપે ખોઈલો પ્રભુ. કે તું મુझे पर्याय दो और मैं तुम्हें द्रव्य दूंगा प्रभु. દ્રવ્યનો ખરેખર અર્થ, દ્રવ્યનું પરિણામ, સમર્પણ થયા પછીનું જે પરિણામ એ ચાર આપે કહ્યા પ્રભુ. ધન્ય ધન્ય અતિ ધન્ય છે પ્રભુ. हम्म। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। बहुत दिन से लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा मेरा। चरण हम्म। वंदन करती हूँ गुरुदेव। बहुत मतलब बहुत हृदय इतना भरा हुआ है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। रहस्यमय सतपुरुष, आपकी बातें रहस्यमयी हैं। आत्मा भी रहस्यमयी, सदगुरु भी रहस्यमयी और बातें भी रहस्यमयी। हे प्रभु, रोज नया रोज नया रोज नया, इतना नया इतना नया, ऐसा लगता है कि सदगुरुदेव क्या दे रहे हैं। आपकी करुणा अपार प्रभु, अपार। और प्रयोग में भी गुरुदेव, रात में भी, दिन में तो चलता है, मैं जान रही हूँ, जानना 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 जानना। एक बात इतनी अच्छी पकड़ में आई कि इस जानने में कहीं अंतराय नहीं है, कहीं अंतराय नहीं है। कुछ भी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, रोग हो, निरोगता हो, अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये जानना 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 सहज हो रहा है। बस ये जानना जो हो रहा, बस यही मैं हूँ। ये ज्ञान मात्र ही मैं हूँ, ज्ञान मात्र ही मैं हूँ। और रात में नींद में भी गुरुदेव इतने सपने सपने चलते हैं, तो ऐसा लगता है सपने अलग चल रहे हैं, मैं जानने वाला अलग हूँ। रात भर ऐसा चलता रहता कि सपना अलग, मैं अलग, ज्ञान जान रहा है, ज्ञान जान रहा है, सपने आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जागृति जागृति जागृति। हे परमात्मा, क्या कहूँ आपको। हम्म। इतना आप दे रहे हो, इतना दे रहे हो, रोज नया रोज। एक उदाहरण दिया था आपने निद्रा में, रात्रि ध्यान प्रयोग में, कि वो बच्चा फूल हाथ में लेके बैठा है और नींद आ गई और फूल गिर गया। वो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि ऐसा ही है कि बिल्कुल अंदर में चला गया और गुरु के चरणों में अर्पणता हो गई। मतलब एक एक उदाहरण तो दिल को छूते हैं प्रभु। क्या बोलूं आप, क्या बोलूं प्रभु, सच में शब्द ही नहीं है बोलने का। मन भी इतना होता है और ऐसा लगता है कुछ बोलने जैसा है ही नहीं। हम्म। हे प्रभु, सच में अनंत अनंत उपकार है प्रभु, अनंत उपकार आपका। क्या कहें, एक एक ज्ञान दीपक का हृदय उछल रहा है आपके प्रति। सब नहीं हम्म। बोल पा रहे हैं, फिर भी सबको बोलने का भाव इतना चलता अंदर में। अनंत उपकार बहुत प्रभु, अच्छा। अनंत उपकार। इस ज्ञान दीपक, सबको ज्ञान दीपक बनाकर आपने तो मोक्ष मार्ग पे लगा दिया प्रभु। चैतन्य 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 की इतनी गुंजार के दिन और रात, बस यही चिंतन, यही मनन। अनंत हम्म। अनंत अनंत प्रणाम प्रभु। आप तो प्रणाम। सब जानते हो प्रभु, आपसे क्या छिपा हुआ है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है प्रभु।
प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य प्रणाम। चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य। गुरु गुरुदेव, मेरा एक ही प्रश्न है कि जब ध्यान का प्रयोग करते हैं तो काफी बार मेरे साथ तो ऐसा होता है कि ध्यान जाना चाहिए आत्मा की तरफ या ध्रुव सत्ता में, लेकिन वो नींद की तरफ जाता है। मतलब नींद आती है, तो ये गड़बड़ हो रही है, ये गलती हो रही है। तो क्या गलत हो रहा है, क्या गलती हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। पहला चरण है और पहले चरण में ऐसे ही होता है। पहले चरण में जब साधक ध्यान में जाता है, बैठा है ध्यान के लिए और नींद में चला जाता है। मगर एक चरण ऐसा आता है जब लेटा था नींद के लिए और ध्यान में चला जाता। अभ्यास की कमी, अहोभाव की कमी। और ये इसलिए क्योंकि भाव समझ में आए तो अहोभाव हो। भाव समझने का अर्थ ये है जो सुना है आपने, सुने हुए तत्व ज्ञान को यदि भाव से समझा जाए तो ही एकाग्रता रह सकती है। यदि माँ कहती है मेरा राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा, मगर बेटा राजा का भाव न समझे और प्रश्न न पूछे कि माँ राजा का मतलब क्या होता, ये राजा है कौन, मगर बेटा कुछ पूछता नहीं है, जानता नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर न जानकर के भी पूछता नहीं। उस वजह से ही वो बेटा राजा 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 सुनते सुनते सो जाता। होना चाहिए उल्टा कि राजा सुने तो सोता हुआ बच्चा भी जाग जाए कि मुझे राजा का, ये तो जागता हुआ सो जाता। क्योंकि जिन शब्दों का अर्थ पता न हो, भाव समझ में न आए और उन शब्दों का रिपीटेशन होता हो, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि निद्रा पैदा होने लगती है। उसका मूल कारण है ऊब। जब ऊब आती है तब फिर नींद आ जाती है, रस नहीं रहता। तो शब्दों का बार बार जो रिपीटेशन होता है, ऐसा ही लोगों को आत्मा के बारे में होता है। आत्मा 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 आत्मा, भगवान आत्मा भगवान आत्मा, फिर नींद आ जाती है। एक आदमी को मैंने पूछा था कि तुम रविवार को कितने बजे उठते हो? उसने कहा एक बार उठ जाता हूं सुबह, फिर नींद आ जाती है, मगर फिर उतने बजे तक सोता हूं जितने बजे तक पादरी का चर्च में प्रवचन चलता। जब उसका प्रवचन पूरा होता है मैं उठ जाता हूं, क्योंकि चर्च में जाते ही फिर वहां नींद ही आ जाती है। प्रवचन पादरी का शुरू हुआ, सो गए। फिर डिपेंड्स कि 10 बजे तक चला, सवा 10 बजे तक, जब तक प्रवचन नहीं पूरा होता तब तक सोता। तो नींद पैदा इसलिए हुई है क्योंकि भाव समझ में नहीं आया, और भाव के बिना अहोभाव कैसे आए? यदि आपको आपका बॉस कहता है कि आपको अब तनख्वाह 1 लाख रुपये ज्यादा मिलेगी, तो 1 लाख का मतलब पता है, आपने 1 लाख देखा है, 1 लाख का भाव समझते हैं।
मगर आपको 2 घंटे काम रात को ज़्यादा करना पड़े, तो आप कहते हैं हाँ, वो हाँ जो निकला है, वो 1 लाख का भाव समझ में आया। और नहीं समझ में आए, वो कहे कि मैं आपको 1 लाख पाउंड दूँगा, तो आपको समझ में नहीं आया। तो फिर आपने पूछा कि 1 लाख पाउंड क्या होता है? तो नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मगर जो समझ में भी नहीं आता और फिर जहाँ अटकता है उसे पूछता भी नहीं है, तो नींद स्वाभाविक रूप से आएगी और फिर गहरी नींद होती जाएगी। और नींद एक बार आती है ऐसा नहीं, फिर वो धर्म की रुचि जो होती थी वह भी छूट जाएगी। क्योंकि तब तक दूसरे विषयों में इतना व्यस्त हो जाता है कि ये बात फिर छूटी जाती है। दोनों है एक ही साथ, फिर छूटता है, फिर वो उत्तर वापिस लौटना बहुत मुश्किल है। छोटे बच्चे को देखते हैं ना, माँ-बाप बच्चे को बचपन से नवकार मंत्र सिखाते हैं, मंदिर ले जाते हैं उँगली पकड़ कर के, पाठशाला में भेजते हैं। जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं कि फिर वो सब छूटता जाता है। इसीलिए क्योंकि खेल-कूद, मित्र और आज के ज़माने में मोबाइल, ये सब इतना बढ़ जाता है कि फिर उसे वापिस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बचपन में जो उसने सुना था मगर उसका भाव समझ में नहीं आया था, मगर मोबाइल खेलता है तो उसका भाव समझ में आता है। मित्रों के साथ में खेलता है तो उसका भाव समझ में आता है। तो बचपन में सुना तो दिया था मगर वो छूट गया क्योंकि भाव समझ में नहीं आया। तो जो नहीं समझ में आता उसे लिखो, याद रखो। यदि सद्गुरु का योग मिलता है तो प्रयोग में क्या होता है उसे पूछो। विस्तार से आपका कभी समय मिला तो मैं लूँगा। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम चैतन्य चैतन्य। आज गुरुदेव बहुत अच्छे से समझ आया जो आपने एग्जाम्पल देके, नींद का एग्जाम्पल देके ध्यान में कैसे उतरना है, वो बहुत ही अच्छे से समझ आया कि कैसे हम अपनी शक्तियों को बाहर ना जाने दें और विकल्पों को अंदर ना आने दें, तो ध्यान में उतरना बहुत ही इजी हो जाएगा। मैं रोज ही जब सुनती हूँ तो कई बार शरीर हिलता डुलता, काफी बार हिलता है, लेकिन आज इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, आंख खुली ही नहीं। तो जो आप बोलते हो ना, जस्ट फील द कनेक्शन, उसका भाव अंदर आया। और वैसे भी आपकी ना ये आवाज दिन में बहुत बार गूंजती है, जस्ट फील इट, जस्ट फील इट, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो मेरा मेन क्वेश्चन है, बहुत दिन से मुझे शंका आती है। जैसे परसों आपने एग्जाम्पल दिया था एक बच्चे का और माँ का, कि बच्चा खिड़की में और माँ वहां पर है। तो मुझे लगा कि जो जानन धारा है वो अलग है और ध्रुव अलग है, लेकिन बहुत बार जब सत्संग सुनती हूँ तो लगता है एक ही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ। और एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे मुझे कई शब्द समझ नहीं आते लेकिन सुनते सुनते आने लग गए अब। उसमें ऐसे होता है जैसे पर्यायी है, क्या वो मेरा भाव है या वो अवस्था है? तो ये 2 चीज़ें हैं। जिन शब्दों का भाव नहीं समझ में आता, तो इसलिए ये चैतन्य कनेक्शन का सेशन भी जो रखा है, आप सभी को अटेंड करना चाहिए। उसमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको जो-जो शब्द आपको समझ में नहीं आता, उसे लिख कर के रखें। फिर उनको पूछें, क्योंकि यदि शब्द का भाव समझ में नहीं आएगा, तो पूरा सत्संग सुन लेंगे, फिर उसका परिणाम, उसका फल भी नहीं मिलेगा।
इसके लिए आपको प्रयोग करते समय जो अभी लगता है कि पर्याय ही द्रव्य है, द्रव्य ही पर्याय है, जो जानन धारा चल रही है यही ज्ञायक देव है, और ज्ञायक में ही जानन धारा को देखना। सबसे पहली बात, मैं आपको इस वजह से धन्यवाद देता हूं कि ये शंका भी उन्हें ही हो सकती है जिन्होंने प्रयोग शुरू किए। जिसको प्रयोग ही नहीं चलते, वो पूछेगा भी क्या? इतने ज्ञान दीपक है, 142 ज्ञान दीपकों में ये 2 4 5 7 ये ज्ञान दीपकों को शंका होती है, बाकी लोग क्या करते हैं? कल मैं वही देख रहा था, इसमें से इतने मूढ़ है कि जिनको ये शंका तक नहीं होती कि लाओ मैं पूछूं, और ये जानता हूं कि उन्हें कुछ नहीं पता, मगर मूढ़ता की वजह से, मूढ़ता, बिल्कुल मूढ़ता, ध्यान में डुबकी कैसे लगे। और वो पूछते हैं तो कहने मात्र से, फिर पूछने मात्र से इतने लोगों ने पूछा है तो लाओ ने मैं तो पूछूं। जो प्रयोग करते हैं उन्हें शंका होनी स्वाभाविक है। ये जो प्रयोग 1000 बार झुक करके मैंने गुरु के सामने किया है, 1000 बार झुक करके, तब जाकर के मुझे प्रश्न का उत्तर मिला। ये मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। तुम कब तक श्रोता होकर के रहोगे? मुझे श्रोता नहीं चाहिए, मुझे जिज्ञासु चाहिए, मुझे प्रयोगी चाहिए। तो आपके भीतर में ये शंका अभी जो प्रारंभ हुई, लक्षण का भेद न हो तो ऐसा होता है। ये जो जानन धारा है, इस जानन धारा में मुझे भगवान आत्मा दिखाई देता है, मैं क्या करूं? तो जो जानन धारा में ये जो बहता पानी है, उस बहते पानी में, वो बहता पानी है, उसमें मैं पानी को देखती हूं। तो बहता पानी और पानी मुझे अलग नहीं दिखता, वही दिखता है। तो जानना जानना जानना, यही तो आत्मा है। जो बह रहा है वह पानी ही तो पानी है, सत्य है, बहता पानी ही पानी। मगर महत्व की बात यह है कि बहते पानी को, भले वह पानी है, मगर जब मैं छू, उस समय बहता हुआ पानी ये विकल्प न आए, तो ही पानी के स्वभाव की समझ होगी। तो जो जानन धारा तो चल रही है, मगर जिस समय ये जानन धारा, ये विकल्प छूटना अनिवार्य है, तब जाकर के वो सत्ता है, वह फील होगी। वह सत्ता तभी वह अनुभव में आएगी। थैंक यू, थैंक यू। इसलिए ये दोनों के बीच में परिणाम, ये निरंतर जानन धारा, जानन धारा, जानन धारा, ये निरंतर परिणमित तो हो रही है, मगर परिणमित होती हुई जानन धारा, और ये समझ में आना, अंतिम शंका। कल का सत्संग था, बिल्कुल ऐसा सत्संग था कि पूरा ही अंदर से पूरा मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो बहुत ही एक एक अवगुण भरे पड़े हैं अंदर।
मैंने जैसे ही सत्संग सुना, मैंने सबसे पहले सबसे क्षमा मांगना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम मेरी अपना होता है गुरुदेव। मेरे को कुछ कह दिया, मैंने फोन लगा लगा के जिससे मेरी गलतियां हुई, मैंने सबको क्षमा मांगना स्टार्ट कर दिया गुरुदेव। और उसके बहुत बाद अच्छा। इतना इतना हल्का फील हुआ ना गुरुदेव, जो आज का अभी का सत्संग था, पूरा अंदर अंदर तक गुरुदेव हिला डाला पूरा आपके कितने उपकार माने गुरुदेव, जितना उपकार माने उतना ही कम है गुरुदेव। और हम मूढ़ी, अज्ञानी, मायावी, इतनी अवगुण भरे हैं ना गुरुदेव, लेकिन आपके सत्संग जागृत करते हैं पल पल। ऐसा लगता है कि बहुत बदलाव की जरूरत है गुरुदेव, बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है गुरुदेव। इतना धन्यवाद, इतना थैंक यू गुरुदेव, कि आपकी कृपा, पता नहीं कितने अनंत पुण्य होंगे गुरुदेव, कि आपकी वाणी सुनने को मिली और अपने आप को बदलने का मौका मिला गुरुदेव। हम्म, थैंक यू बात गुरुदेव। ऐसी है, जब मैं गजपंथा आया था, परिवार को छोड़ करके ही आ गया था, उब गया था वहां से, सबसे उब गया था। घर खतरनाक कारागृह लगता था, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं था। आज वे पछताते हैं, घर के सब लोग पछताते हैं, मगर 1 रुपया भी मेरे पास में नहीं था टिकट के अलावा। एक दूसरी जिंदगी थी, एक मुंबई की जिंदगी थी, एक गजपंथा की जिंदगी। खाने में भी कुछ नहीं था, खाली बा ने बस थोड़े से काजू डाल दिए थे बैग में, वो आज मुझे याद है। वो काजू अभी भी खाए नहीं है, तो ऐसे ही 2 साल से पड़े हुए, 3 साल से पड़े हुए पड़े। मगर बात ये जो मैं कहना चाहता हूं, जब मैं स्मशान में रुका था, वहां पर बहुत बदबू आ रही थी। मुर्दे चले, बहुत मुर्दे चलते, चिता कम पड़ती थी। आपको पता है 10-10 चिता चलती है। अब ये जो तुमने कहा, इसलिए एक बात ये कहता, बहुत बदबू आती थी, मगर ठहरने को घर नहीं हो, 4 दीवार न हो, छत न हो, तो जिस बदबू के पास में मैं लेटता था, वहां पर भी मुझे नींद आ जाती। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बदबू है मगर नींद आ जाती। तुमने जो कहा कि तुम्हारे में मलिन वृत्तियां बहुत है, बहुत कचरा भरा पड़ा हुआ है, वो कचरा होने पर भी यदि तुम्हें परिभ्रमण की थकान लगी हो, तो कचरे के पास में रह करके भी तुम ध्यान में जा सकती हो। पड़ा रहने दो कचरा। यदि परिभ्रमण की थकान लगी हो, तो कचरा भी कुछ नहीं करता, सिर्फ चैतन्य की रुचि। कचरे के जाने में समय नहीं लगेगा, कचरा तो उड़ जाएगा, कचरा बह जाएगा, सब बह गया वहां। अभी कोई निशानी नहीं है, कोई मुर्दा नहीं है, कोई कफन नहीं है, कोई मटका नहीं है, कोई कुमकुम नहीं है, कोई रस्सी नहीं है। आज स्मशान खाली पड़ा, मगर उस विश्राम से जो आनंद पाया, वह आनंद आज यहाँ अंतर में है। इसलिए कचरे की चिंता मत करो, तुम्हारे में विकार है, कचरा है, सब स्वीकार, स्वीकार। मगर मेरे स्वरूप में ये नहीं है, बस ये जागृति रखना। अच्छा किया आपने ये शुरू कर दिया। मैं भी कहता हूं बाकी ज्ञान दीपकों से, फोन ले लो, हाथ ले लो, मस्तक ले लो, झुकाओ, शुरुआत करो। सेटलमेंट करो, बहुत आनंद आएगा, आप इतने हल्के हो जाएंगे। तुम्हें लगता होगा प्रीति कि अब तुम कैसा अनुभव करते हो एक बार फोन करने के बाद में, अब झंझट मिट गई। बहुत हल्का गुरुदेव, बहुत हल्का अनुभव हुआ। ऐसा और होगा। गुरुदेव मन दिल तो करता है कि सब छोड़ के भाग जाए यहाँ से, कहाँ फंसे हुए हैं।
पर कहीं भी भाग जाना, बस गजपंथा मत आना। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाना, क्योंकि लोग सीधा यही कहते हैं आपके पास में, यहाँ मत आना, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाना। बस मैं भावना पाता हूँ, तुम्हारे जैसा ज्ञान दीपक मिला है, इतना दीवाना। आप सभी ज्ञान दीपकों को मैं प्रणाम करता हूँ, समय बहुत हो गया, मगर आनंद आता है, इतनी भी समय की ओर, घड़ी की ओर मेरा ध्यान नहीं जाता, और धन्य हूँ कि आप भी ऐसे दीवाने मिले। डेढ़-डेढ़ घंटा, 2-2 घंटे हो जाते हैं, सुबह, शाम, तो भी बैठते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं। आप सभी ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन